मनुष्य हमेशा से अपने अस्तित्व के बारे में सोचता आया है। हम कौन हैं? हम कहां से आए हैं? और क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? ये प्रश्न उतने ही पुराने हैं जितना पुराना स्वयं समय है। आज हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी में चाहे कितनी भी तरक्की कर चुके हों, पर हमारी चेतना अभी भी अधूरी है। हम अपने मस्तिष्क का केवल थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर कोई ऐसी सभ्यता रही हो जिसने अपने मन और मस्तिष्क का 100% उपयोग करना सीख लिया हो। असल में वही सभ्यता देवताओं की सभ्यता थी, जिन्हें हम आज भगवान, ईश्वर या देवता कहकर पूजते हैं। वो दरअसल वही लोग थे जो अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड पर पूर्ण नियंत्रण रखते थे। ब्रह्मांड के आरंभ से पहले इस सत्य को समझने के लिए हमें समय की धारा में बहुत पीछे जाना होगा। उस दौर में जब ना पृथ्वी थी, ना सूर्य, ना तारे और ना ही आकाशगंगाएं, सिर्फ एक विराट शून्य था, असीम ऊर्जा से भरा हुआ। उस शून्य में अनगिनत संभावनाएं थी। वो एक महासागर था जिसमें लाखों करोड़ों ब्रह्मांड बनने की क्षमता थी। और जब समय की लहरें उठीं, तब इस शून्य से एक के बाद एक असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। हिंदू दर्शन में इसे अनेक ब्रह्मांडों का अस्तित्व कहा गया है। हर ब्रह्मांड का अपना नियम, अपना संतुलन और अपनी सभ्यता होती है। हम जिस ब्रह्मांड में जी रहे हैं वो उन अनगिनत ब्रह्मांडों में से केवल एक है। लेकिन उन सब के बीच एक ऐसा ब्रह्मांड भी था जहां चेतना ने अपनी चरम सीमा को छू लिया था। वो ब्रह्मांड था देवताओं का लोक। देवताओं की दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। वहां ना कोई बेईमानी थी, ना छल, ना युद्ध और ना ही लोभ। वहां हर व्यक्ति सत्य और सहयोग पर आधारित जीवन जीता था। वहां सबका एक ही उद्देश्य था, चेतना को जागृत करना और ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य स्थापित करना। देवता अपने मन को दो हिस्सों में नहीं बांटते थे। उनका कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड एक ही धारा में बहता था। वो जब सोचते थे तो साथ ही महसूस भी करते थे। जब निर्माण करते थे तो उसमें प्रेम और करुणा भी जोड़ते थे। यही कारण है कि वो हमारे लिए चमत्कारी प्रतीत होते थे। कोई देवता सृष्टि का रचयिता कहलाया, ब्रह्मा। कोई संतुलन और संरक्षण का प्रतीक बना, विष्णु। कोई विनाश के बाद नई शुरुआत का प्रतीक, शिव। और कोई प्रेम, करुणा और बुद्धि का अद्भुत संगम बना, कृष्ण। लेकिन ये सब नाम असल में उनके गुणों का प्रतीक थे। वास्तव में वो सब एक ही सभ्यता के सदस्य थे, जिन्होंने अपनी चेतना को इतना विकसित कर लिया था कि आज भी हम उन्हें भगवान मानकर पूजा करते हैं। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां ना भूख की चिंता हो, ना बीमारी का डर, जहां हर प्राणी के पास अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने की क्षमता हो, जहां शरीर सिर्फ एक माध्यम हो और आत्मा का प्रकाश सब में समान रूप से चमकता हो। देवताओं के लोक में ऊर्जा ही भोजन थी। वो अपनी चेतना से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींच लेते थे और अपने शरीर को पोषित कर लेते थे। वहां ना कोई बीमारी थी, ना मृत्यु का भय, क्योंकि वो जानते थे कि जीवन एक अनंत यात्रा है और मृत्यु सिर्फ एक पड़ाव। उनकी सभ्यता का मूल आधार था सहयोग और सत्य। हर कोई एक दूसरे का सहारा था। वहां प्रतिस्पर्धा नहीं, केवल सहयोग था। और यही कारण है कि उनकी दुनिया को स्वर्गलोक कहा गया। अब सवाल ये है कि अगर वो सभ्यता इतनी महान थी तो हम यहाँ कैसे हैं? असल में समय का नियम है कि हर सभ्यता अपने चरम पर पहुँचने के बाद धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। देवताओं की सभ्यता भी इसी नियम से गुजरी। उन्होंने अपने ज्ञान और चेतना के बीज हमारी दुनिया में बो दिए। हम इंसान उन्हीं के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन हमारी चेतना अभी अधूरी है। हम अभी भी अपने दिमाग का केवल थोड़ा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। हमारी दुनिया अभी भी छल, कपट, ईर्ष्या और युद्ध से भरी है। फिर भी हमारे अंदर वही दिव्यता छिपी हुई है। जब कोई ध्यान में बैठकर अपने भीतर झांकता है, जब कोई करुणा से भरा काम करता है, जब कोई प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलता है, तो वो असल में उसी देव सभ्यता की झलक दिखा रहा होता है। आज विज्ञान भी मानने लगा है कि ये ब्रह्मांड अकेला नहीं है। मल्टीवर्स थियरी कहती है कि हमारे जैसे असंख्य ब्रह्मांड हो सकते हैं। और हिंदू दर्शन ने तो हजारों साल पहले ही कहा था कि अनंत ब्रह्मांड है। हर ब्रह्मांड का अपना लोक है, अपनी सभ्यताएं हैं। कहीं पर हमसे भी आगे सभ्यताएं हैं जो देवताओं जैसी हैं,
कहीं पर हमसे भी पीछे, जहां जीवन अभी जन्म ही ले रहा है। देवताओं की सभ्यता उन ब्रह्मांडों में सबसे उन्नत सभ्यता थी। उन्होंने अपने अस्तित्व को इतना शुद्ध कर लिया था कि आज भी उनका नाम अमर है। आज सवाल ये नहीं है कि देवता थे या नहीं, असल सवाल ये है कि क्या हम भी कभी वैसी चेतना तक पहुंच सकते हैं? अगर हम अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग दें, अगर हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध करें, अगर हम ध्यान और ज्ञान के मार्ग पर चलें, तो धीरे धीरे हम भी अपने अनकॉन्शियस माइंड की गहराई तक पहुंच सकते हैं। और वही दिन होगा जब इंसान देवता बन जाएगा। तो भाइयों और बहनों, देवता कोई जादुई प्राणी नहीं थे। वे असल में एक सुपर स्मार्ट सभ्यता थे, जिन्होंने अपने मन और चेतना को इतना विकसित कर लिया था कि हम जैसे आम इंसान उन्हें समझ ही नहीं पाए। हमने उन्हें भगवान कहा, पूजा, कहानियां लिखी, लेकिन असलियत यह है कि वे हमें रास्ता दिखा गए। हमें ये सिखा गए कि अगर हम अपनी चेतना को 100% जागृत कर लें, तो हम भी देवता बन सकते हैं। अगर आपको ये स्टोरी और ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही रोचक और गहरी जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ।